हेलो मॉम्स, वेलकम बैक टू योर चैनल मॉम्स वर्ल्ड। आज का ये वीडियो ऑलमोस्ट लगभग 2 महीने बाद आ रहा है। रीज़न बीइंग बच्चों के समर वेकेशंस थे, सब घर पे थे। कभी हमारा घर से बाहर जाना हुआ या कभी किसी और का हमारे घर आना हुआ। सेकंड, गर्मी इतनी कि हमारा किचन से एग्जिट ही नहीं हो पा रहा था क्योंकि बच्चों की डिमांड्स बहुत ज़्यादा थी। कभी कुछ उनको वेकेशन है तो चटपटा खाने को चाहिए, स्नैक्स चाहिए, शेक्स चाहिए, जूसेस चाहिए। पूरा टाइम मेरा किचन में बीता। और बच्चों का वेकेशंस ने हॉलीडे होमवर्क भी भर भर के दिया हुआ था, तो भाई वो भी हमें कराना बहुत ज़रूरी था। इन सब चीज़ों के बीच कहीं ना कहीं मेरा वीडियो जो था चला गया होल्ड पे। बट ठीक है, एक ब्रेक था, ज़रूरी भी था, तो वो मिल गया मुझे। और इसलिए मैं आज वापस आई हूँ आपके साथ कुछ शेयर करने के लिए, जो इस ब्रेक के थ्रू, इस वेकेशन में थ्रू मैंने सीखा है इस बार। और वो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करने के लिए आई हूँ। समर वेकेशन में जब बच्चे घर पे थे तो उनके बीच में झगड़ा होना, हमारे बीच में तू मैं होना, मतलब ये तो नॉर्मल सी चीज़ थी। मगर आजकल के इश्यूज जो मैंने फेस किए हैं अपने प्री टीन के साथ, वो थोड़े अलग थे। उसका एंगर इशू मेरे लिए झेलना, मेरे लिए टॉलरेट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। क्योंकि यार वो बच्चा जो अब तक छोटा सा था, जो हर चीज़ें मेरे साथ शेयर करता था, मेरा मासूम सा बच्चा गुस्से में ना आके ना जाने क्या क्या कह देता था। गेट पटकना, चीखना, चिल्लाना, उसका वॉइस रेज करना, मेरे लिए वो चीज़ें डाइजेस्ट करना बड़ा मुश्किल सा हो रहा था। मतलब मुझे चीज़ें चेंज लग रही थी, मुझे मेरा बच्चा वो नहीं समझ आ रहा था कि वही बच्चा है। चीज़ें अच्छी से नहीं थी, तो परेशान थी मैं भी कई सारी चीज़ों को लेके। बच्चों के बिहेवियर को लेके स्पेशली मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान रही हूँ। तो मैंने एक ब्रेक लिया। ब्रेक कहें या फिर आप बोलें कि एक अपने आप के अंदर चेंजेस लेकर आई। ये चेंजेस, ये ब्रेक, इसने मुझे पेरेंटिंग के वो 2 गोल्डन रूल्स सिखाए हैं जो आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी। मॉम्स, यकीन मानिए मैंने भी बहुत सारे पेरेंटिंग कोचेस को फॉलो किया, उनकी वीडियोस देखी, कई बुक्स पढ़ी, कई इंटरनेट पे कई सारे रिसोर्सेज निकाले कि यार घर में इन्वायरमेंट कैसे ठीक करें। क्योंकि जब बच्चा परेशान होता है, हम बच्चे के ऊपर चिल्लाते हैं तो हम भी परेशान होते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता। तो मैंने फॉलो भी किया, कई सारी चीज़ें फॉलो की, मगर कुछ ऐसा फ्रूटफुल मुझे मिला नहीं कि जो इम्प्लीमेंट हो जाए, या अगर मिला भी तो थोड़े टाइम के लिए सस्टेन करता था वो, बट लॉन्ग टर्म के लिए मुझे फ्रैंकली स्पीकिंग कोई बहुत ज़्यादा खास रिजल्ट मिला नहीं था। क्योंकि डील करना अपने आप में इन चीज़ों को मुश्किल हो रहा था टाइम बाय टाइम। बच्चे बड़े हो रहे हैं, बच्चे वो नहीं हैं जो पहले हुआ करते थे, या जैसे हमारे पेरेंट्स ने हमें ग्रो अप किया है, हमें बड़ा किया है, हमारे बच्चे उससे डिफरेंट है। हाँ, तो उनको पालने का, उनको बड़ा करने का तरीका, उनको डील करने का तरीका भी तो चेंज होगा। ये समझना हमें बहुत ज़रूरी है। गोल्डन रूल नंबर 1 जो मैंने समझा वो ये है, टू चेंज अदर यू हैव टू फर्स्ट चेंज योर सेल्फ। अपने बच्चों को मैंने सिखाया, बेटा ऐसे नहीं करना, ये आपको प्रॉब्लम करेगा, बेटा ये मत करो, ये आगे चीज़ आएगा। या आप यूँ कहें कि जो चेंजेस हम अपने बच्चे के अंदर देखना चाह रहे हैं, वो चेंजेस पहले हमें अपने आप के अंदर लाने पड़ेंगे। अब हमारे, जैसे मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बॉयज़ हैं, वो लड़ रहे थे। तो बाबा, जब झगड़ा होता है दो बच्चों के बीच में, तो हम क्या बोलते हैं, बेटा एक कंट्रोल कर लो, अरे भैया आप ही चुप हो जाओ, वो छोटा है वो कर लेगा। तो ये चीज़ मेरे को भी समझनी ज़रूरी थी। मैंने क्या किया, जो ज्ञान मैं अपने बेटे को दे रही थी वो मैंने खुद में अप्लाई करना शुरू किया। आजकल के बच्चों का रिएक्शन बहुत इंस्टेंट होता है, बहुत जल्दी निकलता है। कब उनका मूड ऑफ हो जाए या कब उनके मूड स्विंग्स हो जाए, वो आप नहीं जज कर सकते। मैंने भी बच्चों की आदतों को थोड़ा सा इग्नोर करना शुरू किया। लेट देम हैव द टेस्ट ऑफ देयर ओन मेडिसिन, छोड़ दिया। ठीक है, इग्नोर करना बहुत मुश्किल था, मानती हूँ, क्योंकि एक मदर अगर देख रही है कि बच्चा कोई गलत कर रहा है तो जानबूझ के बच्चे को इस चीज़ में जाने देना बड़ा मुश्किल था। किया, कंट्रोल किया, बहुत मुश्किल था बट किया। अपने आप को भी डाइवर्ट किया, म्यूज़िक के थ्रू, मंडाला के थ्रू, किचन में गई, बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की, कुछ अच्छी कुछ बुरी, फेल भी हुई पास भी हुई, ठीक है। वो भी मैं शेयर करूँगी आपके साथ, बहुत इंटरेस्टिंग रेसिपीज़ मैंने बनानी सीखी, वो भी मैंने ट्राई किया और कहीं न कहीं मैं पास हुई। अपने बच्चे को बदलने के लिए पहले मैंने खुद को बदला, ये मेरा फर्स्ट गोल्डन रूल था, एंड ट्रस्ट मी इट इज़ द बेस ऑफ योर पेरेंटिंग। जो आप चीज़ें अपने बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं, पहले वो आप खुद सीखिए, तभी जो बोलते हैं ना नाव है वो अच्छे से इस पेरेंटिंग के भंवर को पार करेगी।
इस प्री टीन के भंवर को पार करेगी, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं वो कुछ ज़्यादा ही जल्दी बड़े हो रहे हैं। जैसे हम अपने पेरेंट्स के लिए परेशानी क्रिएट करते थे, वो परेशानी और आजकल के बच्चों की परेशानियाँ, क्योंकि भैया आजकल के बच्चों के पास सारी इन्फॉर्मेशन बहुत पहले से ही है, एडवांस में है। ये मुझे अब धीरे धीरे समझ आने लग रही हैं। हम लोग को जब कुछ आंसर्स चाहिए होते तो हम अपने पेरेंट्स से पूछते थे, या कभी किसी चीज़ का आंसर चाहिए होता था तो हम बुक्स के थ्रू पढ़ते थे, हम जर्नल्स पढ़ते थे, हम उनमें आंसर्स ढूंढने की कोशिश करते थे। आजकल के बच्चों के पास लैपटॉप, फ़ोन, स्मार्ट गैजेट सब कुछ है, और उसमें वाईफाई कनेक्शन के मतलब में प्रोवाइड जो किया हुआ है हमने उन लोगों को, उसमें अनफिल्टर्ड चीज़ें प्लेटर में बच्चों को दी हुई हैं, जो कि अच्छी भी बात है और उससे ज़्यादा बहुत खतरनाक चीज़ है। तो भाई अब अपने बच्चों को सुधारने से पहले खुद को सुधारो, तभी आपकी जो नाव है वो ढंग से नैया पार होगी। ये मेरा फर्स्ट पेरेंटिंग रूल था जो मैंने सीखा है और इम्प्लाई किया, और टचवुड मुझे उसमें सफलता हासिल हुई है। जो मेरा सेकेंड पेरेंटिंग रूल था वो ये है कि लिसन बिफोर यू स्पीक। आप जो चीज़ें बच्चों को टोका-टाकी कर रहे हैं, जो कि आजकल के बच्चे सबसे ज़्यादा ऑफेंडेड इसी चीज़ से फ़ील करते हैं कि भैया मुझे मत टोको, मुझे मत बताओ, मुझे मत सिखाओ, मैं जानता हूँ, मैं जानती हूँ, इन सब चीज़ों से वो हमें ये आंसर जो होता है चिपका देते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इसी चीज़ से ही रिप्लाई बैक अपने पेरेंट्स को करते हैं। ठीक है, हमने भी टोकना बंद किया, मैंने टोकना बंद किया, मैंने उसको ज्ञान देना बंद किया। ठीक है, अगर मुझे उसको कुछ कहना भी होता था तो मैंने अपने बोलने के तरीके को चेंज किया। मैंने उसके सामने ऑप्शंस रख दिए। ठीक है, अगर वो कुछ मेरे से पूछ रहा है तो ठीक है बताओ बेटा, क्या आपको ठीक लगता है? नहीं लगता तो आप क्या करोगे? अच्छा, अगर आपको ठीक लग रहा है, आप ये जो कर रहे हो, अगर आपको सही लगता है तो आप करो। मगर आपके पास अगर ये फेल हुआ तो इसके पास आपके लिए ऑप्शंस हैं, आपके पास इसके लिए और ऑप्शंस हैं। ऐसा कुछ अपनी बातों में चेंजेस लाओ। हमारे बच्चों को क्या था, मेरे बच्चे को स्पेशली, डायरेक्ट अगर मैं उसको कुछ बोलूँ तो उसको लगता था कि मैं उसको कंट्रोल कर रही हूँ। जो कि आजकल के टीनेजर्स या प्री-टीन्स में बड़ी कॉमन है, उनको कंट्रोलिंग बिल्कुल पसंद नहीं है। तो मैंने भी अपना वो तरीका चेंज कर दिया। बहुत सिंपल था, मुझे बहुत टाइम लगा समझने में कि भैया आपको जो उससे करवानी है वो आप नहीं करवा सकते हो। वो अपना खुद का किंग है, वो अपना खुद के दिमाग की सुनेगा। तो मैंने अपने बोलने के तरीके को ही बदल दिया। उसके सामने चीज़ें इस तरह से पेश की कि वो ही है बेटा, तुम्हारे हाथ में ही, तुम अभी भी तुम ही किंग हो, तुम्हारे हाथ में ही डिसीजन की पावर है। बस मैं तुम्हारे सामने ऑप्शंस रख रही हूँ, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। एंड ट्रस्ट मी, इसने भी बहुत हेल्प किया। टच वुड, अब आर्ग्यूमेंट्स हमारे, मेरे और मेरे बेटे के बीच में कम होते हैं। अभी तक तो सक्सेसफुल रहा है और मैंने भी उसके अंदर बहुत पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं। कुछ और भी चीज़ें थी जो मैंने चेंजेस लाई हैं, मेरे बेटे ने किए हैं, और वो बहुत पॉजिटिव टच वुड रहे हैं चेंजेस। क्योंकि जो मैंने उम्मीद छोड़ दी थी कि यार ये कैसे वापस आएगा मेरा वो नन्हा से प्यारा सा बच्चा, वो मुझे वापस आता दिख रहा है। तो मैं अभी पॉजिटिव मूड में हूँ, इसीलिए मैंने ये वीडियो भी बनाई है, ताकि जो मॉम्स जो कि मेरे जैसे डील कर रही हैं अपने ग्रोइंग बच्चों के साथ, स्पेशली टीनेजर्स मॉम, तो वो मुझे लगा कि हाँ, मुझे शेयर करनी चाहिए। मैं भी एक हार्ड टाइम से गुज़री हूँ, और मैंने सोचा कि नहीं, मैं उस फेज़ से गुज़र चुकी हूँ, तो जो मदर्स समझ रही हूँ मैं उनकी प्रॉब्लम, जो अपने प्री-टीन बच्चों को या टीनेजर्स बच्चों को डील कर रही हैं, उनके साथ मुश्किल होता है। इसीलिए ये स्टेप्स मैंने आज आपके साथ 2 रूल शेयर किए। आप प्लीज़ इसको ट्राई करके देखिएगा। मेरे लिए तो हेल्पफुल साबित हुआ है, क्या पता आपके लिए भी हो। आगे की भी और बहुत स्टेप्स थे, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और प्लीज़ स्टे ट्यून। आप बताइएगा आपको कुछ और अच्छा लगे तो सुनना। थैंक यू।